अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब व कामरानी से मुकाना फरमाए। अगले रिलेशन पे चलें। प्रूव डैट, इसको थ्योरम 2 भी कह दें। जैसे यहाँ इसको हमने थ्योरम 1 का नाम दे दिया, ठीक है, इसको थ्योरम 2 कह दें। थ्योरम 2 में क्या आ रहा है जी? प्रूव डैट साइन स्क्वायर थीटा, प्रूव डैट साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये भी प्रूव है। इसमें देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये भी रिलेशन भी है और ये नेक्स्ट हमारे में ये बेसिक फार्मूला जो कि हर जगह पे हमारे पास रिलेशंस में यूज़ होगा। आगे पूरी की पूरी जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी बेसिक फार्मूले पे ही बेस कर रही होती है। इसी से नेक्स्ट फार्मूलाज आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 आ जाएगा। अब इसमें इसको कह रहा है कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसको फिर पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जो रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये कैसे हमें मिलती है। ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से ही वो हमने उसको डिराइव होता है। ठीक है जी, अब जिसमें देखिए हमारे पास ये जो एंगल है ये वाला हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखें इस कॉर्नर को हम ए कह देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे। अब ये जो ए है इसके सामने वाला ये जो है इसको स्मॉल ए का नाम आप दे दें साइड को। ठीक है, ये सी है इसके सामने वाले को स्मॉल सी का नाम दे दें और ये बी है इसके सामने वाले को स्मॉल बी का नाम दे दें। ये हमने तीनों साइड्स भी इसके साथ रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है जी, अब इसमें वो बता रहा है जी कि इफ़ ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एटलीस्ट जो एक एंगल हमें वो 90 डिग्री का मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इसको राइट एंगल का, अगर ये 90 का ना मिलता तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल ना होती। ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि इफ़ ए बी सी, इसका प्रूफ आप देखें, इसमें इसके प्रूफ को इफ़ ए बी सी, ट्रायंगल का साइन डालते हैं, इफ़ ए ट्रायंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। ठीक है जी, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इसका पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। ठीक हो गया। अब हाइपोटेन्यूज जो होती है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की मैं साथ इधर भी डेफिनेशन आपको साथ क्लियर करा देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, a triangle in which at least one angle is right angle। ठीक है, कम से कम जिसमें एक एंगल आपको 90 डिग्री का मिले, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स हमें पता है कितने होते हैं, सम ऑफ एंगल्स जो हैं ऑफ ट्रायंगल वो हमारे पास 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो सम अगर हम इसको सपोज करें एंगल ए, हम बात करें एंगल ए, मिड ऑफ एंगल ए प्लस
मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 180 डिग्री। अब यहाँ से सी जो है वो तो हमें 90 शोर है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एटलीस्ट ये नहीं, हमने सी एंगल सी जो है इसको हमने 90 का नाम दिया, तो ये हमारे पास बाकी रिमेनिंग एंगल से सही हमारे पास हम सॉल्व आउट कर लेंगे। सिर्फ आपको बताने का ये मकसद है कि ये चीज़ें जो हमारी ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, यानी 90 डिग्री को हमने लगा के दिखाया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज जो होती है उसके हिसाब से देखेंगे कि इसमें आगे क्या चीज़ बन रही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसमें आप बता रहा है कि सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर करेंगे, यानी ये जो 90 डिग्री होता है एंगल, ये जो 90 डिग्री एंगल है इसके सामने वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, साथ हम इसको भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होती है 90 के सामने वाला जो साइड होती है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये वाली जो बी स्टैंड्स फॉर बेस, और ये जो 90 का एंगल बना रही है ये हमारे पास कहलाती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू जो है हम यहाँ पे लगाएंगे, इसी को रिलेशन को लेके चलें, इसमें वैल्यूज डालें। हाइपोटेन्यूज बेसिकली क्या है जी, हमें यहाँ से फिगर से देखें तो क्या है, सी है, तो हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कह देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी के स्क्वायर, सी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें देखें ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये आ जाएगा, और ये से जब कैंसिल आउट होगा तो ये आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, आप देखें कि इन ए स्क्वायर और सी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 1 इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा जो होता है आपके पास वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा जो है वो होता है आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज। अब इनकी वैल्यूज लगा लें, यहाँ पे देखें साइन थीटा क्या है, ये ए है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी, ए और सी। तो ये देखें ए इधर से आ जाएगा, इधर से सी आ जाएगा, इधर से देखें तो यहाँ पे कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बी और हाइपोटेन्यूज क्या है सी। ठीक है, अब ये देखें साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी, इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर सी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर ए ओवर सी का होल स्क्वायर, इधर से यहाँ भी देखें कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बी ओवर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ देखें कॉस, देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा ये भी हो सकता है बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखें इसके साथ रिलेशन को मैच करें अगर इन दोनों के साथ, तो ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू साइन स्क्वायर डाल सकते हैं आप। ठीक है, इसको बेसिक इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, अब इसमें पुट द रिक्वायर्ड वैल्यूज बाय पुट
the required values in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमने की थी उसमें वैल्यूज़ लगाएं। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास ये जो बन रही थी ये वाली, इसमें वैल्यूज़ लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जो है हम कह देते हैं सिंस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ वैल्यूज़ कर दें, और दूसरा वाला बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। वैल्यूज़ डालें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। ठीक है जी, यही वैल्यूज़ ही हमने इससे फाइंड आउट की हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपने रिक्वायर्ड जो आंसर है उसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, इनमें दोनों थ्योरम्स क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा नए प्रूफ्स के साथ, नई रिलेशंस के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।